हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को ऋषि कुमार नचिकेता के बारे में बताएंगे। यह भारत के महान व्यक्तित्व पुस्तक क्लास 7th से लिया गया है। इसमें एक बालक जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के पास पहुंच जाता है। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम ऋषि कुमार नचिकेता के बारे में कि ये कैसे थे। ऋषि कुमार नचिकेता महर्षि बाजश्रवा के पुत्र थे। बहुत पहले की बात है कि बाजश्रवा ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। उस समय उन्होंने बहुत दूर दूर से ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया था। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने बाजश्रवा ने कहा कि जब यज्ञ समाप्त हो जाएगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। बाजश्रवा ने वही किया। जब यज्ञ समाप्त हुई तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनकी संपत्ति में कुछ बूढ़ी गायें भी थी, उनको भी उन्होंने दान कर दिया। यह बात ऋषि कुमार नचिकेता को बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह काम आपने ठीक नहीं किया कि जो इतनी बूढ़ी और दुर्बल गायें थी उनको आपने दान कर दिया। पिताजी ने ऋषि कुमार नचिकेता से कहा कि बेटा, हमने यही दृढ़ संकल्प लिया था कि हमारी जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको मैं दान कर दूंगा, इसलिए मैंने उनको दान कर दिया। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा कि माफ़ करिएगा पिताजी, पर आपकी संपत्ति में तो मैं भी आता हूँ, तो बताइए कि आप मुझे किसे देंगे। वो झल्ला उठे और कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। अब ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा कि ठीक है, और वह पिता की आज्ञा के पालन के लिए यमराज की खोज में चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो वहां जा कर के देखा तो यमराज नहीं थे। वहीं पर वह रुक जाता है, भूखा प्यासा पड़ा रहता है। 3 दिन के बाद जब यमराज इधर उधर से भ्रमण करके आते हैं तो देखा कि उनके दरवाजे पर एक अतिथि आया हुआ है। वह अतिथि कोई और नहीं था, ऋषि कुमार नचिकेता थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और अभी तो तुम्हारा समय नहीं पूरा हुआ है। उन ऋषि कुमार नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आपके पास आया हूँ। यमराज ने कहा कि नहीं, अभी तुम लौट जाओ, तुम बच्चे हो। लेकिन नचिकेता नहीं माना। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम हमसे कोई वरदान ले लो, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। फिर भी वह जब नहीं माना और अपनी सारी बातें बताई तो यमराज उसके ऊपर बहुत खुश हुए और कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और तुम हमसे जो भी वरदान चाहो वह मांग सकते हो। तो नचिकेता ने कहा, 3 वरदान नचिकेता ने मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे ना पहचाने और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा कि पृथ्वी पर दुख बहुत हैं, उन दुखों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने अपने दूसरे वरदान में इन पंक्तियों के द्वारा यमराज से कहा, स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। नचिकेता के एकाग्रता और सिद्धि देख यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा,
मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है, वह कहाँ जाता है। यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी ना जान सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आप लोगों को हमारा यह पाठ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।